चल रहे भूमि सर्वेक्षण के कार्यों में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। ये गड़बड़ी ऐसी है कि अगर आप इसे सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां एक तरफ सरकार भूमि सर्वेक्षण के कार्यों को नियमित समय में करने के लिए सभी कार्यों को डिजिटलाइज करने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से लगभग 10,000 ऐसे जमाबंदियां हैं जिनमें गड़बड़ी पाई गई है। भूमि जमाबंदी को ऑनलाइन करने में बड़ा खेल किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग खुद स्वीकार कर रहा है कि डिजिटलाइजेशन में कई तरह की त्रुटि रही। कुछ जमाबंदियों में रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान से संबंधित विवरणों में गलती रह गई थी, लिहाजा रैयतों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं की जा सकी थी। इसके बाद शिकायत मिली कि अंचलों में ऐसी छूटी हुई जमाबंदियों को गलत तरीके से पंजी 2 में जमाबंदी कायम कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसे ऑनलाइन भी कर दिया गया। विभाग ने जानकारी दी है कि इस प्रकार की लगभग 10,000 जमाबंदियों को छूटा हुआ बताकर ऑनलाइन किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटलाइजेशन के दौरान हुई कई तरह की त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे लॉक अनलॉक करने की शक्ति अब अंचल अधिकारियों को दे दिया गया है। पहले ये अधिकार भूमि सुधार के अधिकारियों को दिया गया था, लेकिन सही प्रकार से काम नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि अब अंचल अधिकारी इस काम को संभालेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि लॉक जमाबंदी में सरकारी भूमि शामिल होने पर अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख खोलकर उसकी जांच की जाएगी। सरकारी भूमि पाए जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत किया जाएगा। उसे उचित अवसर प्रदान करते हुए उसे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जांच के क्रम में सरकारी भूमि से अलग अर्थात रैयती स्वरूप की भूमि पाए जाने पर उसे अनलॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया है कि लंबे समय से यह प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद डिजिटलाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी की वैधता की जांच एवं उसे लॉक अनलॉक करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। विभागीय बैठक में भूमि विभाग के अधिकारी ने बताया कि रैयती भूमि के जमाबंदी सृजन का साक्ष्य अंचलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उन्हें निर्णय लेने में परेशानी हो रही है। पूर्व में इसी संबंध में एक पत्र चकबंदी निर्देशक द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को लिखा गया था। पत्र में कहा गया था कि लॉक जमाबंदी की जांच के क्रम में रैयती भूमि का मामला पाया जाता है तो उसे अनलॉक करने की कार्रवाई करके उसकी सूची मौजावार पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। डिजिटलाइजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान से संबंधित विवरणों में अशुद्धियां रह गई थी। साथ ही उनके रैयतों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं की जा सकी थी। बाद में शिकायत मिली कि अंचलों में ऐसी छूटी हुई जमाबंदियों को गलत तरीके से पंजी 2 में जमाबंदी कायम कर दिया गया, फिर उसे ऑनलाइन कर दिया गया। इसी प्रकार की लगभग 10,000 जमाबंदियों को छूटा हुआ बताकर ऑनलाइन कर दिया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि करीब 10 लाख जमाबंदियों को संदेहास्पद पाया गया था। जांच में तेजी लाने के लिए इस काम को भूमि सुधार उप समाहर्ताओं से लेकर अंचल अधिकारियों को दिया गया है। साथ ही उन्हें रैयती भूमि की जांच कर उन जमाबंदियों को शीघ्र अनलॉक करने का निर्देश दिया गया है ताकि आम लोगों को दाखिल खारिज में कोई असुविधा नहीं हो। तो आपने देखा कि बिहार में किस तरह भूमि सर्वेक्षण के काम कितने दिनों से चल रही है, लेकिन इसके बाद भी बार बार इसमें अलग अलग तरह की गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। इस बार जो गड़बड़ी आई है वो ऐसी गड़बड़ी है जिससे विभाग की तो चैन उड़ी ही है, लेकिन साथ साथ आम लोगों को भी इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बिहार के अन्य छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त से जुड़े रहे। धन्यवाद।